हर साल गूगल की टॉप सर्च में रहने वाला वर्ड बिटकॉइन। और ऐसा क्या रीजन है कि ये वर्ड इतना ज्यादा सर्च हो रहा है? और एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या? आपने दुनिया में एक ऐसी मुद्रा के बारे में सुना है जिसकी एक यूनिट यानी एक कॉइन यानी एक सिक्का 1 लाख डॉलर के बराबर हो? यानी भारतीय मुद्रा में 80 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये एक आभासी यानी वर्चुअल कॉइन है जिसका नाम बिटकॉइन है, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से लगातार उछाल मार रहा है। लेकिन बिटकॉइन होता क्या है, कैसे काम करता है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे हम। मैं हूं अमित राज। तो आखिर तक देखिएगा हमारा एपिसोड, और अगर कुछ जानकारी मिले तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बिटकॉइन है क्या। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो आपको कोई भी पैसा क्यों देता है? आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप उसके बदले में कोई वैल्यू ऐड करते हैं या कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी सैलरी आपको तभी मिलती है जब आप कोई काम करते हैं या उस कंपनी के लिए कोई वैल्यू ऐड करते हैं। इस तरह से मनी इज इक्वल टू वैल्यू। सब जानते हैं कि किसी भी चीज को खरीदने या किसी सेवा के बदले में हमें एक कीमत चुकानी होती है, बदले में कोई करेंसी यानी मुद्रा देनी होती है। भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड वगैरह वगैरह। हर देश की मुद्रा पर उसके सेंट्रल बैंक का नियंत्रण होता है, जो उसकी कीमत को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने की कोशिश करता है। उसकी कीमत घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। देशों की मुद्राओं के इस बड़े संसार के बीच किसी बागी की तरह एक रहस्यमय आभासी मुद्रा यानी वर्चुअल करेंसी 2009 में सामने आई। इसका नाम था बिटकॉइन। ये आभासी यानी वर्चुअल है, जिसे आप पेपर करेंसी की तरह छू नहीं सकते, लेकिन इसका अस्तित्व है और जिसे एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। अब इस पेपर करेंसी के चलते आज से 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को भी पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान, नुक्कड़ और ठेले पर मिल जाएगा। लेकिन डिजिटल मनी में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखना। अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाएं, और ऐसा ना हो कि दूसरे के अकाउंट में तो पैसे पहुंच गए मगर आपके अकाउंट से तो कटे ही नहीं। तो इन सब चीजों का ट्रैक रखने के लिए एक सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम बना। लेकिन इस सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम में भी चैलेंजेस थे। जो पैसा आप बैंक में सेव करते हैं उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट करता है, और अगर उस इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो जाए तो आपका पैसा रिस्क पर आ जाता है। जैसे कि पीएमसी बैंक के केस में हुआ, लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। अगर आज की डेट में सब लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा मांगने लगे तो बैंक दे ही नहीं सकता। आपके अकाउंट में जो बैलेंस शो करता है वह एक्चुअल में एक नंबर होता है, जिसकी एग्जिस्टेंस बैंक पैसा रोटेट करके मेंटेन करता है। एक तरह से आप अपने पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे होते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत तो होती है, और क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट इस पूरे पैसे को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व होता है। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके पैसे के लीगल स्टेटस को भी हटा सकती है, जैसा कि हमने डीमोनेटाइजेशन में देखा। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। जिसने उस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया था उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया। अब एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो है कौन, ये आज तक नहीं पता चल पाया है। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ने सजेस्ट किया कि जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो करंटली हमारा बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, उसका एक अल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। वैसे कई सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिटकॉइन का एग्जांपल ही लेकर चलेंगे। जब आप पेटीएम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जनरली ये रिवॉर्ड पॉइंट्स पेटीएम के अंदर ही यूज होते हैं। अगर ये रिवॉर्ड पॉइंट्स बाहर यूज होने लगे और हर कोई इसको एक्सेप्ट करने लगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम यही चीज होती है बिटकॉइन के केस में। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। आगे चल के उसकी एग्जिस्टेंस किस लेवल पर होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है और कैसी है, लोग इसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहां कहां एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब आप कोई बिटकॉइन खरीदते हैं इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस खरीदते हैं, जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक दूसरे स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस पर।
बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको बैठकर प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं करनी है। इसकी एल्गोरिदम भी ऑटो रन पर चलती है, लेकिन एल्गोरिदम रन कराने के लिए भी सिस्टम और कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, और इतने बड़े लेवल पर हजारों कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, और इन हजारों कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो बात घूम फिर कर वहीं बैंक वाले स्ट्रक्चर पर आ जाएगी कि सारा कंट्रोल एक थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसमें लोग अपने कंप्यूटर्स लगाकर एल्गोरिदम रन करते हैं, और जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है तो एज ए रिवार्ड बिटकॉइंस मिलते हैं। क्योंकि ये सारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड और ब्लॉकचेन की फॉर्म में है, तो इसमें किसी एक इंस्टीट्यूट या एंटिटी के पास पावर जाना या फिर हैक होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब ये ब्लॉकचेन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होती है। तो blockchain is kind of a database which stores the data in the form of blocks and then link each block to succeeding block। वह हर ब्लॉक को अगले ब्लॉक से चेन की तरह से लिंक कर देता है। तो हर ब्लॉक आपस में लिंक है, तो कोई भी अगर एक ब्लॉक को बीच में से मिस करेगा या छेड़ेगा, पूरा डेटा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल, ना ही उसे रिवर्स किया जा सकता है और ना ही डिलीट किया जा सकता है। कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार ब्लॉकचेन में एंटर हो गई तो वहां से नहीं जाएगी, एंड इट इज परमानेंटली विजिबल टू एनीवन इन द वर्ल्ड हु वांट टू एक्सेस इट। तो ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिस पर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं। जब कभी कभार हम किसी चोरी की, डकैती की, किसी लूट की, किसी स्कैम की बात सुनते हैं तो कहते हैं अरे क्रिप्टो करेंसी के साथ स्कैम हो गया। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई ब्लॉकचेन तो सिक्योर था, फिर स्कैम कैसे हो गया। तो उसमें ब्लॉकचेन के साथ स्कैम नहीं हुआ होता, स्कैम हुआ होता है प्लेटफॉर्म की वल्नरेबिलिटी के साथ, प्लेटफॉर्म के लूप होल्स के साथ। अब पैसे की वैल्यू ना घटे, इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहले से ही कंफर्म कर दिया गया था कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं होंगे। एक बिटकॉइन माइनर को कितने बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, यह डिपेंड करता है कि कितने लोग कंप्यूटर लेकर बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। 2009 में 200 बिटकॉइन आप 2 से 3 दिन में जनरेट कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करना है तो उसके लिए आपको सालों लग जाएंगे। अब बिटकॉइन के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? पहली चीज ये कि हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरी चीज कि गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें इलीगल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तीसरी चीज यह है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर है, हर 30 सेकंड में इसकी वैल्यू चेंज होती है। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीद कर लाए और उसको आपको वापस करना है, तो उतनी ही देर में उसका प्राइस चेंज हो चुका है। अब दुकानदार के सामने प्रॉब्लम आएगी कि इसको रिटर्न करने में पैसे कितने वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस चीज के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। क्योंकि यह ओपन सोर्स है, तो हो सकता है आगे चलकर इसमें मैकेनिज्म बन जाए। जब कोई लेन देन होता है तो नेटवर्क में अपने बिटकॉइन का मालिकाना हक साबित करने के लिए एक प्राइवेट की जरूरत पड़ती है, यानी पासवर्ड, जिसे व्यक्ति याद रख सकता है। इसके अलावा इस वर्चुअल मुद्रा को खरीदने या बेचने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। इस विचार को ब्रेन वॉलेट कहते हैं। अब दिमाग में पासवर्ड याद रखना जो बड़ा मुश्किल काम है, अब इतने पासवर्ड आदमी क्या क्या याद रखेगा। खैर, अब सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन को कैश में बदला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए ऑनलाइन कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस होती हैं जहां लोग इस मुद्रा को कैश में बदल सकते हैं। इसके अलावा किसी सेवा के बदले में बिटकॉइन के जरिए भुगतान भी किया जा सकता है। बिटकॉइन का जो लेन देन, यानी कि बिटकॉइन का खरीदना बेचना, ये बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। जैसे विश्व भर में स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस होती हैं, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसीज की भी एक्सचेंजेस होती हैं। और बिटकॉइन के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड एक्सचेंज प्रोडक्ट्स के जरिए भी निवेश होता है। अब सवाल यह है कि क्या किसी देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी भी है या नहीं। तो बता दें कि दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है, और वो है एल सल्वाडोर, जिसने 2021 में इसे मान्यता दी थी। भारत में बिटकॉइन को मान्यता नहीं है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो मान्यता नहीं देते, लेकिन अपनी ट्रेजरी में उन्होंने बिटकॉइन खरीद कर रखे हुए हैं। तो जब बिटकॉइन को मान्यता नहीं है तो लाखों लोग बिटकॉइन में कैसे निवेश कर रहे हैं? क्या उनका पैसा खतरे में नहीं है? कैसे वे साफ सुथरे तरीके से बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर बहुत सारे कानून हैं जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है, मगर वे क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होते हैं। जैसे कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वह बिल्कुल लागू होता है। हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यदि आप किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के कंज्यूमर हैं
तो उस पर लागू होता है। कई जो आईपीसी की धाराएं हैं वे भी इस पर लागू होती हैं। जहां तक बात रही क्या आपको कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। इसके लिए मैं दर्शकों को दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करें वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही करें, और जब खत्म हो तो वो भी बैंक अकाउंट के थ्रू ही हो, कैश में काम ना करें। सेकंड, जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, इंडिया में अराउंड 20-25 एक्सचेंजेस तो हैं। इनको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लिमिटेड ने रजिस्टर्ड भी किया है। आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं एक्सचेंजेस के साथ डील कीजिए। वैसे हमने बिटकॉइन की बहुत बात की, वो इसलिए कि ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, और इसलिए भी कि एक बिटकॉइन की कीमत अब लगभग 1 लाख US डॉलर को पार कर गई है। और अकेली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप देख सकते हैं इथेरियम, सोलाना, यूएसडी कॉइन, ट्रोन, टोंकन, एक के बाद एक क्रिप्टो करेंसी। इनका एक अलग बाजार है, इसका एक अलग एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसीज का, और ये सभी करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।